मैं इतना जानता हूँ कि जो विपक्षी होता है वो सिर्फ और सिर्फ विरोध करना जानता है, सपोर्ट करना नहीं जानता है। मुझे इतना पता है। एक भाई की बात है कि जो देश में विपक्षी होता है वो विरोध करना जानता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और देश के अंदर सारी जनता विपक्षी की भूमिका में होती है। मैंने जनता की इन्हें पता ही नहीं आपने नहीं करी, लेकिन देश में जब राजा को शासन में बैठाया जाता है तो ये देश की जनता की जिम्मेदारी है कि वो सत्ता से सवाल करे, और अगर सत्ता से सवाल करना भैया विपक्ष होना है तो सारी देश की जनता विपक्ष है। बिल्कुल। अब रही बात इन्हें किसने कहा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान था, और अब का नहीं, आज से 2 साल पहले भी बयान था। यही बयान था कि होली एक दिन आती है और जुमा 52 बार आते हैं। अनुज चौधरी ने तो उनका बयान कोट किया है, ये योगी आदित्यनाथ का बयान है सबसे पहले। और एक बात बताओ कि जब तुम मुख्यमंत्री बन गए प्रदेश के तो तुम मुख्यमंत्री हो, मुसलमान के भी मुख्यमंत्री हो, सिख के भी मुख्यमंत्री हो, ईसाई के भी मुख्यमंत्री हो, जिसने वोट दिया उसके भी मुख्यमंत्री हो, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी मुख्यमंत्री हो। प्रशासनिक अधिकारी और सीईओ का और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ये नहीं कि वो ये बताए कि होली मनेगी, दिवाली मनेगी, जुमा मनेगा नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों का काम जुमा मनाना, होली मनाना, दिवाली मनवाना नहीं है। इन त्योहारों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। तो सीईओ ये एक बयान क्यों दे रहा है कि होली होगी तो भाई अपने घरों में रहेंगे, भाई जो झेल सके वो निकले बाहर, जो अपना सीना बड़ा कर सकते हैं वो बाहर निकले। सीईओ की जिम्मेदारी क्या है? सीईओ की जिम्मेदारी ये है कि होली के दिन होली एक मिनट क्या आदित्यनाथ योगी माननीय उन्होंने क्या ये कहा है कि आप लोग नमाज मत पढ़िए या आप लोग त्योहार मत मनाइए? नहीं, गलत बात। मैं बताता हूँ क्या कहा है। योगी जी ने ये कहा है कि भैया जुमा 52 बार पढ़ते हैं, होली एक बार पढ़ती है। पहले अधिकारियों ने ये हमारे से कहा था कि होली 1 बजे तक संपन्न कर दी जाए। नहीं होगी जी, संपन्न नहीं करी जाएगी, क्योंकि जुमा 52 बार पढ़ते हैं। अगर करनी है तो नमाज स्थगित करी जाए, ऐसा बयान था, ठीक है। मना नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन ये राजनीतिक बयानबाजियों की जरूरत क्यों है जब तुम शासन में पुलिस है? पुलिस मुसलमानों के लिए भी अपना काम करे और हिंदुओं के लिए भी काम करे, प्रशासन टाइट रहे, ठीक। जब भैया पुलिस अपनी ड्यूटी, पुलिस अपनी संवैधानिक ड्यूटी निभाए, पुलिस हिंदू मुसलमान बनती क्यों फिर रही है? संभल का सीईओ हिंदू मुसलमान बनता क्यों फिर रहा है? संभल के सीईओ को तो भैया संवैधानिक पद पे बैठा पुलिस अधिकारी है, उसके लिए तो प्रजा है, सबको एक नजर से देखती है। योगी आदित्यनाथ ने उनके बयान का सराहना किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा वो पहलवान है, पहलवानों जैसी बात। गलत बात। मैं बता उन्होंने ना तो उन्होंने ईद मनाने के लिए मना किया, ना तो होली मनाने के लिए मदद किया। नहीं, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि नहीं आप लोग ईद मत मनाइए, तब मैं बीजेपी, उन्होंने एक तरफा बयान। बीजेपी की सरकार सारे देश को एक ही तरीके से देखती है। ये सच बात है, मैं बता रहा हूँ, सच बात है। और सारे देश को समझती है कूड़ा, ठीक है। सारे देश को समझती है कुछ नहीं क्यों बनना भैया। जो नरेंद्र मोदी जी के पास वनतारा में जाने का टाइम है, अनंत अंबानी के जंगल में, लेकिन भैया मणिपुर जाने का टाइम नहीं था। कौन से एक नजर से देखा बताओ मुझे, ठीक है भाई। मोदी जी के पास अनंत अंबानी की शादी में जाने का टाइम था, ठीक है, लेकिन हाथरस का कांड होता है। योगी आदित्यनाथ के पास टाइम नहीं, मोदी जी के पास टाइम नहीं। कुमार विश्वास की बेटी की शादी में जाने का टाइम है। इतने कांड होते हैं, उन पीड़ितों से मिलने का टाइम नहीं है। कौन सी एक आंख है नरेंद्र मोदी जी की और कौन सी एक आंख है बीजेपी की? तुम बात कौन सी आंख है? बहुत सी जगह वो वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, बहुत सी जगह नहीं हो पाते। आप सुनिए मेरी बात समझिए। एक व्यक्ति बहुत जगह देखिए, घटना स्थल का कोई घटना स्थल बता के नहीं होती है। आप गलत बात नहीं कर रहे हैं, घटना स्थल बता के नहीं होती है भाई। घटना आप एक अकेले व्यक्ति हैं, 4 जगह घटने हो जाए, आप चारों जगह उपस्थित हो जाएंगे। कुमार विश्वास की शादी तो एक ही जगह हुई थी, कैसे प्रेजेंट हुए? 4 और लोगों की शादियां थी। नहीं, कुमार विश्वास की बेटी की शादी, सारी जगह है जहाँ पे वो घटना में उपस्थित हुए और दुखित परिवार को उन्होंने सद्भावना दी और दुखित परिवार को आर्थिक स्थिति से मजबूत किया। संभल के सीईओ ने सही किया बयान देके? मेरी नजर में ठीक किया। इनकी नजर ही खराब है। इनकी नजर में ठीक किया तो भैया नजरों की जांच कराएं। आपको निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि, आपकी नजरें खराब है। अब उनकी नजर स्वयं की खराब है, क्योंकि जब मैंने बताया ना कि जो व्यक्ति दूसरे को विरोधी नजर से देखता है उसकी नजर ही खराब हो जाती है। भाई उन्होंने बयान दिया, मेरा कहना ये है कि जो यहाँ पे खड़े हुए भैया ने कहा वो बयान माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। प्रधानमंत्री जी ऐसा बयान नहीं देते ना, ही उनके आदमी थे। वो शमशान कब्रिस्तान का बयान किसका था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बयान किसका था? शमशान कब्रिस्तान का बयान किसका था? ईद दिवाली का बयान किसका था? एक मिनट, एक नजर बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र छिन जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, क्या हुआ उसका बताओ, ठीक है भाई। वो कहाँ चलेगा? आपके भागना ही पड़ेगा जब सच से सामना होगा। तो देखो, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, ये जितने भाई लोग सुन ले कहानी। एक बार क्या है, एक लड़के वाले के यहाँ गए शादी के लिए रिश्ता लेने। लड़के से पूछा, बेटा तुम गुटखा खाते हो? लड़का कहता नहीं।
फिर पूछा कि बेटा तुम चोरी चकारी तो नहीं करते, लड़का बोला नहीं। बेटा तुम काम चोर तो नहीं, लड़का बोला नहीं। फिर जब रिश्ता पक्का होने लगा, लड़का बोला एक कमी है मुझ में। कहता क्या? कहता मैं झूठ बोलता हूँ। हमारे देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करता है? नहीं। ठीक, हमारे देश का प्रधानमंत्री भाई जनता को परेशान करता है? नहीं। जनता की टैक्स चोरी? नहीं। भाई दंगा करवाता है? नहीं। लेकिन एक दिक्कत है, झूठ बोलता है, और जो झूठ बोलता है वो सब कुछ कराता है। ठीक है, और कुछ बोलने की बात ही नहीं है। और क्या बोलोगे तुम? ठीक है, हर दोस्त शामिल है तुम्हारे झूठ के पीछे। ठीक है, इस देश में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब है, जिन्होंने धर्म का चोला ओढ़ रखा है संविधान की पीठ पर बैठकर, ये सरासर संविधान का अपमान है। जब कोई व्यक्ति संविधान सभा में खड़ा होकर हिंदू धर्म की बात करेगा और उर्दू कहेगा कठमुल्ला, ठीक, कहेगा उर्दू बोलने वाला कठमुल्ला होता है, तो वो संविधान सभा की बेइज्जती है और संविधान की बेइज्जती है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आदित्यनाथ ने तारीफ करी है ना उनकी, सीओ साहब की। सारी दुनिया जिसकी बुराई करे, डेमोक्रेसी जिसकी बुराई करे, संविधान में जिसकी इजाजत नहीं, योगी आदित्यनाथ को वही मोदी मुसलमान है, ये लिखा जा सकता है। क्या बोलूं मैं? पीछे हो जाओ, मत पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। भाई साहब वो पीछे नहीं हो गया, आप ही लोग आगे आ जाओ। मोदी हिंदू है कि मुसलमान है, ये विश्वास कर चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं और चलो ठीक है, पीछे हो जाओ। ये क्या सीने पे हाथ लगा के हो गया? मतलब भैया भारत के अंदर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2014 के बाद से, तब तो भारत के अंदर मुसलमानों को डर डर के जीना पड़ रहा है। और आज हालात 2025 में ये आ चुके हैं कि मुसलमानों को घर में नमाज पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। हम कहते हैं भारत को हम विकसित बनाएंगे 2047 तक। अगर भारत को विकसित बनाने की परिभाषा ये है कि हमारा हिंदू समाज होली खेलने के नाम पर बोला जा रहा है उन लोगों को कि होली एक बार आती है, ये प्रशासनिक लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, जो संविधान के अंदर ऐसा लिखा नहीं है कहीं पर भी। संविधान का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, प्रशासन की होती है। भारत का मुसलमान, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डर के जी रहा है भारत के अंदर 2014 से, और इस परिप्रेक्ष्य को हमने बदलने की आवश्यकता है। भारत के अंदर सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, धर्म, पारसी सब मिलजुल कर रहते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अंबानी के एक जो प्राइवेट चिड़ियाघर पार्क है वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर कहते हैं भाई शेर को देखा उन्होंने, शेर के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन शेर के और मोदी जी के बीच में एक टफंड गिलास लगा हुआ था, जिसको कहते हैं बड़ा मजबूत गिलास होता है, टूटा नहीं जाता। तो वहाँ पर शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर, चिड़िया सब एक साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे ही देश के अंदर हमें एक संदेश मिलता है कि जैसे चिड़ियाघर के अंदर सब लोग मिलजुल कर, पशु पक्षी चिड़ियाघर के अंदर पशु पक्षी मिलकर रहते हैं, वैसे ही भारत के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी धर्म सभी धर्म को मिलकर रहना चाहिए।